डायग्राम में R1, R2, R3 एंड R4 ये सारे के सारे इक्वल रेसिस्टेंस गिवन है एंड A, B, C ये तीनों वोल्ट मीटर गिवन है और हमें बताना है कि वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या होगी। तो इस टाइप के सारे सवालों का जवाब हम आज की वीडियो में करना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी हॉट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज You are given 3 resistance of 1, 2 and 3 ohm. इसमें 3 resistance given है 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. Show by diagram how with the help of these resistance you can get 6 ohm, 6/11 ohm and 1.5 ohm. इन तीनों resistance को हमें इस तरह से arrange करना है so that our equivalent resistance will be 6 ohm. सेकेंड 6/11 ओम आए एंड थर्ड इज 1.5 ओम। इसे हमें डायग्राम से शो करना है। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को करेंगे। इसके लिए हम R1 लेंगे 1 ओम, R2 लेंगे 2 ओम एंड R3 लेंगे 3 ओम। अब सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को करेंगे। इसमें हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 6 ओम लाना है। अगर 6 ओम लाना हो तो इसे हम किस तरह से अरेंज करेंगे? अगर हम 1 + 2 + 3 करें मींस अगर इन तीनों रेसिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करें तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा? रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आएगा 6 ओम। मींस फर्स्ट का कनेक्शन क्या होगा? सीरीज कनेक्शन। मींस यहां पर हम लिखेंगे R is equals to R1 + R2 + R3। यदि ये आएगा 1 + 2 + 3 इट मींस ये होगा 6 ओम। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? 6 ओम। अब इसे हम डायग्राम से शो करके दिखाएंगे। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 6 ओम है इसलिए इसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और सीरीज कनेक्शन हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। यहां पर 1 ओम, यहां 2 ओम एंड यहां पर हम लिखेंगे 3 ओम। नाउ नेक्स्ट इसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे एंड इसे कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे। यहां पर प्लस, यहां पर माइनस साइन। नेक्स्ट इज 6/11 ओम। 6/11 ओम लाने के लिए हम इन तीनों रेसिस्टेंस को किस तरह से कनेक्ट करें? इसके लिए आप इसे पहले रफली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसे सीरीज में कनेक्ट करें तो ये 1/2 + 1/1 + 1/3 इट मीन्स इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये 6 होगा एंड यहां पर आएगा 6 + 3 + 2 इट मीन्स ये 11/6 एंड इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 6/11। इट मीन्स कि इन तीनों रेसिस्टेंस को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे। तो सेकंड का सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे 1/Rp is equals to 1/1 + 1/2 + 1/3। पैरेलल कनेक्शंस में हम क्या करते हैं? तीनों रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके सम करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। नाउ नेक्स्ट ये आएगा 1/Rp is equals to इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। ये आएगा 6, यहाँ पर होगा 6 + 3 + 2 इट मीन्स ये होगा 11/6 एंड Rp क्या आएगा? Rp is equals to इसका रेसिप्रोकल होगा यानी ये होगा 6/11 ओम। इट मीन्स कि सेकेंड 6/11 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लाने के लिए इन्हें हमें पैरेलली कनेक्ट करना है। अब इसे हम फिगर से दिखा देंगे। पैरेलल कनेक्शंस हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं एंड एक और रेसिस्टेंस हमने दिखाना है। इन तीनों को हमने पैरेलली कनेक्ट करना है। यहां पर 1 ओम, यहां पर 2 ओम एंड यहां पर होगा 3 ओम। नाउ नेक्स्ट इसे हम बैटरी से कनेक्ट करके दिखाएंगे एंड इसे कंडक्टर से कनेक्ट करना है। यहां प्लस, यहां माइनस एंड इसमें हम करंट के डायरेक्शन को भी दिखा देंगे। इसमें भी हम करंट के डायरेक्शन को दिखाएंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट अब हम इसके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1.5 ओम चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम एक रफ कैलकुलेशन करके देखेंगे। अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करें, सीरीज में कनेक्ट करना मींस 1 + 2 यानी ये आएगा 3 ओम एंड इसको हम अगर इस थर्ड रेसिस्टेंस के साथ पैरेलली कनेक्ट करें तो क्या आएगा? सबसे पहले इसे हम चेक करके देखेंगे। ये 1/3 + 1/3 इट मींस ये आएगा 3 एंड यहां पर होगा 2 एंड इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 इट मींस ये 1.5 आएगा। इसे हम कुछ इस तरह से करेंगे।
सबसे पहले इसमें हम इन दोनों रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इसे हम फिगर से देखेंगे। अगर हम इन दोनों रेसिस्टेंस को, रेसिस्टेंस हम इस तरह से भी इसका सिंबल लिखते हैं, इन दोनों रेसिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें, यहां पर हम 2 ओम लिख देंगे, एंड इसे ओवरऑल हम पैरेलली कनेक्ट करें विद दी 3 ओम रेसिस्टेंस, थर्ड रेसिस्टेंस के साथ, तो इसका जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा? 1.5 ओम। एंड इसे हमें कनेक्ट करना है कंडक्टर के साथ। यहां पर हम अलग से कंडक्टर प्लेस करेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये इस तरह से बैटरी से इसे हमें कनेक्ट करना है, एंड यहां पर प्लस एंड ये माइनस, इसमें हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी शो करके दिखाएंगे। नाउ नेक्स्ट इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का हमें रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो ये आएगा RS इज इक्वल्स टू 1 + 2, इट मीन्स ये होगा 3 ओम। नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इनके रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के साथ इसका कैलकुलेशन करेंगे, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे, मींस ये इसके साथ पैरेलली कनेक्ट होगा, तो ये आएगा 1/RP इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3, इट मींस इन दोनों का एलसीएम होगा 3, यहां पर हम 3 ले लेंगे, एंड यहां पर 1 + 1, इट मींस ये होगा 2/3। 1/RP इज इक्वल्स टू 2/3, एंड RP इज इक्वल्स टू क्या आएगा? RP इज इक्वल्स टू 3/2, इट मींस 1.5 ओम रेसिस्टेंस। तो 1.5 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लाने के लिए इन तीनों रेसिस्टेंस को हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इस सर्किट डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे। इस सर्किट डायग्राम में R1, R2, R3 एंड R4 ये 4 रेसिस्टेंस गिवन है, और अगर हम इन रेसिस्टेंस को ऑब्जर्व करें तो ये सारे के सारे एंड टू एंड कनेक्टेड है। इट मींस कि ये सारे रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। इसके अलावा इसमें ABC 3 वोल्ट मीटर गिवन है। वोल्ट मीटर A R1 के अलोंग प्लेस किया गया है, वोल्ट मीटर B R2 के अलोंग प्लेस किया गया है, एंड वोल्ट मीटर C ये इन दोनों के कंबाइंड रेसिस्टेंस के अलोंग प्लेस किया गया है। आपने पढ़ा होगा कि इन सीरीज कनेक्शन करंट विल बी सेम एंड इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज विल बी सेम। सबसे पहले मैं इस चीज को यहां लिख देती हूं, सीरीज कनेक्शन में, इन सीरीज कनेक्शन करंट सेम होगी, एंड इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज विल बी सेम। तो यहां इन चारों रेसिस्टेंस के अलोंग सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी। सबसे पहले इसमें हम अमाउंट ऑफ करंट फाइंड करेंगे। इसके लिए हम इन चारों रेसिस्टेंस का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा? R1 + R2 + R3 + R4, एंड इसमें ये चारों रेसिस्टेंस इक्वल रेसिस्टेंस है। यहां पर गिवन है कि ये चारों रेसिस्टेंस क्या है? इक्वल है। यानी इसमें हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम इसे R ले तो ये R + R + R + R, यानी इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इज 4R। नाउ नेक्स्ट, अब हमें करंट का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए ओवरऑल सर्किट में 12 वोल्ट की वोल्टेज फ्लो हो रही है, मींस V का वैल्यू क्या गिवन है? 12 वोल्ट। सबसे पहले हम इन दोनों इंफॉर्मेशंस को लेकर I का वैल्यू फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इज इक्वल्स टू होता है V/R। यहां पर हम RS लेंगे, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस लेंगे। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इसलिए क्योंकि हमें ओवरऑल सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट फाइंड करना है। जितना अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो होगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट इन सारी रेसिस्टेंस में भी फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम ओवरऑल सर्किट का करंट फाइंड कर लेंगे। V का वैल्यू गिवन है 12 वोल्ट, तो यहां पर हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई RS। RS कितना है? RS हमने फाइंड किया है 4R, तो यहां पर हम 4R लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट ये आएगा 3/R। इट मींस कि I इसके लिए भी 3/R होगा, इसके लिए भी 3/R होगा, एंड इन दोनों के रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के लिए 3/R होगा। नाउ नेक्स्ट, अब हमें वोल्ट मीटर A में कितना वोल्टेज पास कर रहा है इसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका वोल्ट मीटर A का फाइंड करेंगे। यहां पर हम लिख लेंगे फॉर वोल्ट मीटर A, इसमें रेसिस्टेंस कितना है? रेसिस्टेंस इज R1
एंड इसमें I का वैल्यू कितना है, I इज 3/R और हमें निकालना है VI। मैंने आपको बताया कि पैरेलल कनेक्शंस में वोल्टेज सेम होता है बट सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होगा, तो इन सब के लिए सेम अमाउंट ऑफ करंट होगा, इन दोनों के लिए ओवरऑल 3/R होगा। सबसे पहले हम वोल्टेज निकालेंगे वोल्टमीटर ए के लिए, तो ये आएगा V1 इज इक्वल्स टू IR1। नाउ नेक्स्ट V1 इज इक्वल्स टू I का वैल्यू कितना है 3/R एंड R1 को हम R1 ही लेंगे। नाउ नेक्स्ट ये सॉरी यहाँ पर हम R लेंगे क्योंकि इक्वल रेसिस्टेंस है, ये इससे कैंसिल होगा, इट मीन्स ये आएगा 3 वोल्ट। अब इसके बाद हम वोल्टमीटर 2 का लेंगे, सॉरी वोल्टमीटर B का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लिखेंगे फॉर वोल्टमीटर B, इसमें रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस इज R2, इसे हम R ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट I का वैल्यू कितना है 3/R एंड इसमें हमें V2 फाइंड करना है। तो V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V2 इज इक्वल्स टू होगा V इज इक्वल्स टू IR, इट मीन्स I इंटू R इज R2। नाउ नेक्स्ट I का वैल्यू है 3/R इंटू R2 इज R, इससे इसको कैंसिल करेंगे, इट मीन्स ये होगा 3 वोल्ट। अब इसके बाद हम वोल्टमीटर C का फाइंड करेंगे। फॉर वोल्टमीटर C, सबसे पहले इन दोनों रेसिस्टेंस का हम रिजल्टेंट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इन दोनों के लिए रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इसमें RS इज इक्वल्स टू होगा R3 प्लस R4 और दोनों ये इक्वल रेसिस्टेंस है, इट मीन्स R प्लस R यानी ये आएगा 2R एंड इसमें I का वैल्यू कितना है, I होगा ओवरऑल 3/R एंड अब इसमें हमें V3 निकालना है। तो V3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V3 इज इक्वल्स टू I इंटू RS। नाउ नेक्स्ट I का वैल्यू कितना है, I इज 3/R इंटू RS हमने क्या फाइंड किया है, ये है 2R, R से R कैंसिल, इट मीन्स ये आएगा 6 एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये 6 वोल्ट। तो वोल्टमीटर C में रीडिंग होगा 6 वोल्ट, वोल्टमीटर B में रीडिंग होगा 3 वोल्ट एंड वोल्टमीटर A में रीडिंग होगा 3 वोल्ट। Now next question number 3 is, if the lamps are both the same in the figure given below, इस फिगर में 2 लैंप गिवन है, एक लैंप यहाँ पर है एंड एक लैंप यहाँ है और ये दोनों लैंप एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है एंड इसमें और क्या गिवन है, if A1 reads 0.50 एम्पियर, इसमें क्या कह रहे हैं कि A1 0.50 एम्पियर की करंट को मेजर करती है। इसमें 5 एम मीटर लगाए गए हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5। एम मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम सर्किट में करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए लगाते हैं। इसमें हमें बताना है कि व्हाट डू A2, A3, A4 एंड A5, A2, A3, A4 एंड A5 ये कितना अमाउंट ऑफ करंट को रीड करती है। सबसे पहले अगर इस फिगर को हम ऑब्जर्व करें तो इसमें A1 का रीडिंग कितना है 0.50, तो जब भी ये अमाउंट ऑफ यहां से जब करंट फ्लो होगी तो ये इन दोनों कनेक्शंस में, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, दीज 2 लैम्प्स आर कनेक्टेड पैरेलल कनेक्शंस विद ईच अदर। तो यहां से ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अगर A1 की स्ट्रेंथ 0.50 एम्पियर है तो ये इस सर्किट के लिए ओवरऑल इस लाइन के लिए ये कितना अमाउंट ऑफ करंट होगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी A2, A3 इन दोनों में इसे हम हाफ कर देंगे, ये आएगा 0.50 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस ये होगा 0.25 एम्पियर एंड 0.25 एम्पियर की करंट इस A3 में भी मेजर होगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इन सीरीज कनेक्शन ये दोनों एमीटर सीरीज कनेक्टेड है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होगा एंड पैरेलल कनेक्शंस में वोल्टेज सेम होगा। इन दोनों में 0.25 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी एंड सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें भी फ्लो होगी, इसमें भी 0.25 एम्पियर एंड इसमें भी क्या होगा 0.25 एम्पियर, मींस A2, A3, A4 एंड A5 इन सब में 0.25 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो लास्टली हम इसमें रिजल्ट लिख लेंगे, A5 में भी 0.25 एम्पियर की करंट फ्लो होगी।
जब भी ओवरऑल सर्किट का करंट पैरेलल कनेक्शंस में जाएगा तो ये इन दोनों आर्म्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इस आर्म्स के लिए 0.25 एंड इस आर्म्स के लिए भी 0.25 एंड इस आर्म्स में 2 एम मीटर कनेक्टेड है A2 एंड A3, तो इन दोनों में 0.25 एंड 0.25 क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है एंड इन दोनों आर्म्स में भी A4 A5 इन दोनों एम मीटर में भी 0.25 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी क्योंकि ये दोनों भी सीरीज कनेक्टेड है। आई होप कि आपको इस टाइप के हॉट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को डिटेल में कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।